जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये वो कुआं है जिसमें काफिरों को, जो 70 काफिर कत्ल हुए थे, उन सब को इस कुएं में डाल दिया था और ये कुआं बंद कर दिया था। ये वो वाला कुआं। वो मस्जिद है, आप इमेजिन करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सारी रात रो रो कर अल्लाह पाक से दुआएं मांगी और वो कबूल हुई। आप इस चीज़ को इमेजिन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ सैयद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ सैयद। आज मैं आया हूँ बदर के मकाम पे और अभी मैं शोहदाए बदर के कब्रिस्तान के पास खड़ा हूँ। ये जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं ये मकामी कब्रिस्तान भी है और इसी कब्रिस्तान में शोहदाए बदर की कब्र मुबारक भी है। रसूल अल्लाह के हुक्म से हमारा नारा है इस कब्रिस्तान में 13 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बदर में शहीद हुए थे वो आराम फरमा रहे हैं। बेसिकली 14 सहाबा इकराम शहीद हुए थे, तो एक सहाबी जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे और वो जाते हुए रास्ते में वो भी शहीद हो गए थे। तो ये सामने सऊदी हुकूमत ने शोहदाए बदर के नाम मुबारक भी लिखे हुए हैं। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यही बदर का मैदान हुआ करता था, जहाँ पे इस वक्त अभी बदर के नाम से पूरा शहर आबाद हो चुका है। इस साइड पे कब्रिस्तान है और दूसरी साइड पे बदर का मैदान है। ये सामने जो आप कब्रिस्तान के पीछे पहाड़ देख रहे हैं इसे कहते हैं जबल मलाइका, जहाँ पे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की मदद के लिए 5000 फरिश्तों का लश्कर भेजा था इसी पहाड़ के ऊपर। इसे कहते हैं जबल मलाइका। आपको पता है कि बदर के मुकाम पे इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी जिसके अंदर 70 काफिर मरे थे और 14 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शहीद हुए थे, जिसमें मुसलमानों की जीत हुई थी। मदीना से जब आप निकलते हैं तो 20 रियाल में बसें आपको मकाम बदर पे ले आती हैं, जो कि सुबह 7 बजे निकलती हैं और तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो 10 बजे अभी हम बदर के मुकाम पे हैं, 7 बजे निकल गए बदर के मुकाम पे। इसके बाद हम जाएंगे मस्जिद आरिफ। तो तकरीबन 7 बजे से लेकर 2 बजे तक हम तकरीबन 2 बजे मदीना पहुंच जाएंगे, यानी कि 6-7 घंटे की जर्नी होती है जिसमें आप बदर, मकाम आरिफ यानी कि बदर के इर्द गिर्द जितने भी जाते हैं वो सारे आप कर सकते हैं और टोटल आप 20 रियाल के अंदर। ये सामने जो सारा रोड है इस रोड को शार शोहदा कहा जाता है, यानी कि जो बदर के शोहदा इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं उनके नाम से सारा रोड है। पहुंच चुके हैं बिल्कुल मैदान बदर के अंदर जहां पे जंग हुई थी, जिस मुकाम पे ये बिल्कुल मेरे पीछे जो है मैदान बदर है, इस जगह पे बदर का मार्का हुआ था। बिल्कुल मेरे सामने मस्जिद आरिश है। मस्जिद आरिश वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा था बदर वाले दिन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगी थी। ये वो मुकाम है जहाँ पे अब मस्जिद बना दी गई है और इसी के बिल्कुल साथ ही ये बदर का मैदान है जहाँ पर बदर की जंग हुई थी। बदर के मुकाम पे मैं उस कुएं पे खड़ा हूँ जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये वो कुआं है जिसमें काफिरों को, जो 70 काफिर कत्ल हुए थे, उन सब को इस कुएं में डाल दिया था और ये कुआं बंद कर दिया था। ये वो वाला कुआं। कब्र के बारे में कहा जाता है कि वो अबू जहल की कब्र है।
ہم چلتے ہیں مسجد عریش اور وہاں پہ جا کے نفل پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ساری رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، تو ہم بھی جا کے اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ بدر کا معرکہ ہوا تھا۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ وہ بھی غزوہ بدر میں شامل ہوتا اور کفار کے خلاف لڑتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ أحد أحد ينسج بالعهد أحد 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 ومضى أحد 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 ہیں مسجد عریش میں، اب یہاں پہ 2 نفل ادا کریں گے۔ وہ مسجد ہے، آپ امیجن کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ساری رات رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگی اور وہ قبول ہوئی۔ اب اس چیز کو امیجن کریں۔ ہم نے ابو جہل کی قبر اور یہ کنویں جس میں 70 کفار کو ڈالا گیا تھا قتل کر کے، یہاں کے چلتے آئے لوگوں سے کوئی اس کے بارے میں کوئی واقع نہیں ہے۔ وہ کنواں بھی چھپایا ہوا ہے